दोस्तों हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर हम बात करें आज की टॉपिक की तो हमारा आज का टॉपिक है मूड ऑफ स्पेसिएशन। और ये जो टॉपिक है आपके बीएससी थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट का यूनिट 4 है। तो दोस्तों अगर हम बात करें स्पेसिएशन की तो स्पेसिएशन एक प्रकार का इवोल्यूशन है जिसमें कि एक पेरेंट स्पीसीज से एक नए डॉटर स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के रूप में बात करें, आप सभी ने फिंचेस बर्ड के बारे में पढ़ा था, तो आपने देखा था कि कैसे नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा फिंचेस बर्ड के नए नए स्पीसीज बने। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक एंसेस्ट्रल फिंच है। अब यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन हुआ तो जो नया स्पीसीज बना वो इंसेक्ट ईटर था, यानी कि इंसेक्ट खाने के लिए उसके जो बीक थे वो डेवलप हुए। कुछ ऐसी जातियाँ बनी जिनमें कि बीक सीड को खाने के लिए डेवलप हुए। कुछ ऐसी जातियाँ बनी जिनमें कि वुड को कट करने के लिए या फिर इंसेक्ट को खाने के लिए अलग जातियाँ बनी। तो कहने का मतलब है कि एक एंसेस्टर स्पीसीज से फॉर्मेशन होता है एक नए स्पीसीज का। तो स्पेसिएशन में जो नई जाति बनती है वो उसमें क्या होता है कि वो रिप्रोडक्टिवली एक दूसरे से आइसोलेटेड होते हैं, यानी कि एक दूसरे से वो मेटिंग या फिर कह सकते हैं कि इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे। और यदि मेटिंग होती भी है तो वो अनसक्सेसफुल रहेगी, यानी कि उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो स्टेराइल होंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्पीसीज क्या होते हैं। स्पीसीज उन्हें कहते हैं जो कि आपस में मेट कर सकते हैं, ठीक है, और ऐसे उनके ऑफस्प्रिंग बनेंगे जो कि फर्टाइल हों। लेकिन अगर हम दो अलग अलग स्पीसीज के बीच क्रॉस कराते हैं या फिर मेटिंग कराते हैं तो आप देखते हैं कि उनके जो न्यू स्पीसीज बनेंगे वो फर्टाइल नहीं होते। तो स्पेसिएशन के फलस्वरूप बनने वाले जो न्यू स्पीसीज है उनके जीन में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते, उनमें बहुत कम चेंजेस होते हैं। और ये जो चेंजेस होते हैं टाइमिंग की वजह से, लोकेशन की वजह से, या फिर मेटिंग की वजह से, और या फिर हो सकता है नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पेसिएशन के लिए क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, जैसा कि म्यूटेशन है, बिहेवियर चेंजेस है, टाइम बैरियर है, नेचुरल सिलेक्शन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है और इन्वायरमेंटल बैरियर है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन की, यानी कि स्पेसिएशन के प्रकार की। तो 4 टाइप के स्पेसिएशन होते हैं। पहला है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, दूसरा है पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन, तीसरा है पैरापैट्रिक स्पेसिएशन और चौथा है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एलोपैट्रिक स्पेसिएशन की। तो ये ग्रीक वर्ड एलोस और पैट्रिया इनसे मिलकर बना है। एलोस का मतलब होता है अदर और पैट्रिया का मतलब होता है फादरलैंड, यानी कि किसी दूसरे फादरलैंड पर अदर स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। तो जो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन होता है ये जियोग्राफिक आइसोलेशन भी कहलाता है, क्योंकि ये जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से होता है। तो ये जो जियोग्राफिकल आइसोलेशन होता है ये जियोग्राफिक बैरियर की वजह से होता है, जैसे कि माउंटेन रेंज है, वाटर बॉडीज़ है। आइए मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर कोई आयरलैंड है और यहाँ पर किसी स्पीसीज़ की पॉपुलेशन रहती है। सेम स्पीसीज़ है, यानी सेम स्पीसीज़ होगा तभी पॉपुलेशन होगा। अब होगा क्या कि इस आइलैंड पर किसी जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से, मान लीजिए हो सकता है यहाँ पर बीच से कोई रिवर आ जाए, ठीक है, या फिर माउंटेन हो सकता है, ओशियन हो सकता है, ग्लेशियर हो सकता है, कैनॉन हो सकता है। तो इन जियोग्राफिकल बैरियर के कारण यहाँ पर क्या होंगे, ये जो स्पीसीज है ये एक दूसरे से अलग हो गए। इस तरह से देखा जाए तो ये एक अलग एरिया बन गया, एक अलग एरिया बन गया। जैसे कहने का मतलब है ये बैरियर हो गया, ठीक है, ये बैरियर है, इधर एरिया अलग है, इधर एरिया जो है वो अलग है। तो जब एरिया बटेंगे बैरियर के कारण तो होगा क्या कि सिलेक्शन होगा, ठीक है, यानी कि जो स्पीसीज है अपने आप को उस बैरियर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालेंगे। तो इस वजह से वहाँ पर स्पीसीज में क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। और चेंजेस आएंगे तो वही स्पीसीज जो एक स्पीसीज बटे हुए थे वो दोनों चेंज होकर दो अलग अलग तरह के स्पीसीज बना लेंगे। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है डार्विन फिंचेस। तो अगर आपने डार्विन फिंचेस के बारे में पढ़ा होगा
तो आपको पता होगा। और यदि आपको इसके बारे में नहीं पता है तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एलोपेट्रिक स्पेसिएशन की वजह से कैसे डार्विन फिंचेस बने। आइए एलोपेट्रिक स्पेसिएशन के दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर कैबाब और एबर्ट स्क्वायरल है। तो इधर कैबाब स्क्वायरल है और इधर एबर्ट स्क्वायरल है। तो पहले होता था क्या, जब दोनों के एंसेस्टर कॉमन थे, क्योंकि यहाँ पर एक रिवर थी कैनियन। अब ये जो रिवर थी शुरू में क्या था कि यहाँ पर पानी का लेवल बहुत कम था, ठीक है, जिसकी वजह से जो स्क्वायरल थे आसानी से आ जा पा रहे थे, ठीक। लेकिन आज से लगभग 10,000 साल पहले क्या हुआ कि जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ गया, जिसकी वजह से ये जो स्क्वायरल है जो बट गए आपस में, यानी कि एक रिवर के इस साइड रह गए, एक रिवर के इस साइड रह गए। अब जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, इन दोनों में चेंजेस आए और इस चेंजेस की वजह से इस साइड बन गए कैबाब स्क्वायरल और इस तरह बन गए एबर्ट स्क्वायरल। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन की। तो सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन भी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, सिम प्लस पैट्रिया। सिम का मतलब होता है टुगेदर और पैट्रिया का मतलब होता है फादरलैंड। In this, a species may form within the home ranges of an existing species in the absence of physical barrier। तो इसमें क्या होता है कि कोई स्पीसीज रह रही है, उस स्पीसीज के होम रेंज में ही क्या होता है, चेंजेस हो जाते हैं और नया स्पीसीज बन जाता है। यहाँ पर कोई फिजिकल बैरियर नहीं होता। कहने का मतलब है कि बिना किसी फिजिकल बैरियर के या किसी फिजिकल डिस्टेंस के यहाँ पर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाता है। तो यहाँ पर आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये कोई ओरिजिनल पॉपुलेशन है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि कोई फिजिकल बैरियर नहीं था, यहाँ पर रिप्रोडक्टिवली ये आइसोलेट हुए। अब रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन की वजह से हुआ क्या कि इसके अंदर एक नई स्पीसीज बन गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाया जा रहा है एक नई स्पीसीज बनी हुई है। तो सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन का अगर बेस्ट एग्जांपल देखें तो एप्पल फ्लाइज और हॉथर्न फ्लाइज है। तो जब स्पेसिएशन नहीं हुआ था तो ये जो हॉथर्न फ्लाइज है ये हॉथर्न के प्लांट पर फीडिंग करती थी, ठीक है। लेकिन जब उस एरिया में एप्पल ग्रो कराया गया तो कुछ स्पीसीज जो हॉथर्न फ्लाइज की थी वो चली गई एप्पल पे, एप्पल का फीड करने लगी। तो जिससे कि हुआ क्या कि दो नए स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया, एक तो हॉथर्न फ्लाइज का और दूसरा एप्पल फ्लाइज का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी फिजिकल बैरियर नहीं था, यानी कि कोई भी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। यहाँ पर जो स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में हुआ, और वो भी किस वजह से हुआ, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से हुआ। क्योंकि जो एप्पल फ्लाइज बने वो आपस में ही इंटरब्रीड किए, जबकि जो हॉथर्न फ्लाइज थे वो आपस में इंटरब्रीड किए। ये एक दूसरे से इंटरब्रीड नहीं करते हैं। थर्ड हम बात करते हैं पैरापेट्रिक स्पेसिएशन की। तो ये भी ग्रीक वर्ड पैरा और पेट्रिया से मिलकर बना है। पैरा का मतलब होता है बिसाइड और पेट्रिया का मतलब होता है फादरलैंड, यानी कि एक फादरलैंड में एक अतिरिक्त स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। तो पैरापेट्रिक स्पेसिएशन में भी कोई फिजिकल बैरियर नहीं होते। अब यहाँ पर होता क्या है कि अनफेवरेबल इन्वायरमेंट की वजह से स्पीसीज में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाता है। अब अनफेवरेबल इन्वायरमेंट कैसे, जैसे कि पोल्यूशन हो गया या माइन एरिया है या मेटल पोल्यूशन है, तो इस वजह से क्या होता है स्पीसीज में चेंजेस आ जाते हैं। तो जैसे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे प्लांट हैं जो कि एक एरिया में रह रहे हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि इस एरिया में मेटल पोल्यूशन हुआ, ठीक है, यहाँ पर मेटल पोल्यूशन हुआ। अब जबकि यहाँ वाला जो एरिया है यहाँ पर कोई पोल्यूशन नहीं हुआ, तो यहाँ का एरिया जो था वो क्लीन था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई पोल्यूशन नहीं था। तो हुआ क्या कि टाइम के साथ यहाँ के जो प्लांट थे मेटल रेजिस्टेंस हुए, यानी कि ये अपने आप में ऐसे चेंजेस लाए जिसकी वजह से ये अपने आप को मेटल पोल्यूशन में बचा सके। तो धीरे धीरे इनके जीन में चेंजेस आए। अब जीन में चेंजेस आए तो इनके जो रिप्रोडक्शन का ड्यूरेशन था या जो टाइमिंग थी वो अलग हो गई, और इस वजह से यहाँ पर एक नया स्पीसीज़ बना। अब ये एक नया स्पीसीज़ बनने की वजह से ये जो स्पीसीज़ थे, ये स्पीसीज़ और ये वाले जो पोल्यूटेड एरिया में रहने वाले स्पीसीज़ हैं,
इन दोनों के बीच रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं वो कहलाते हैं पैरापेट्रिक स्पेसिएशन। तो जो बातें मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं वही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इसको अपने नोट में लिख सकते हैं। तो पैरापेट्रिक स्पेसिएशन में होता क्या है कि पॉपुलेशन स्पीसीज के अंदर एक न्यू हैबिटेट या फिर कह सकते हैं एक न्यू नीश इंटर कर जाती है। इट ऑकर ओनली एट द एज ऑफ द पेरेंट स्पीसीज रेंज। तो पैरापेट्रिक स्पेसिएशन जो होता है एक किनारे पे ही होता है कहीं पे, ऑल्दो देयर इज नो फिजिकल बैरियर बिटवीन द पॉपुलेशन। हालांकि दो पॉपुलेशन के बीच कोई भी फिजिकल बैरियर नहीं होता। तो जो पैरापेट्रिक स्पेसिएशन है इसमें जो ओरिजिनल स्पीसीज है और जो न्यू स्पीसीज है दोनों एक ही जियोग्राफिकल एरिया में रह रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई ओरिजिनल पॉपुलेशन है, अब यहाँ पर डाइवर्जेंस हुआ, यहाँ पर धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ा, ठीक है, और इस पॉपुलेशन की वजह से यहाँ पर स्पीसीज में अलगाव होना स्टार्ट हो गया और एक ऐसा कंडीशन आया कि हाइब्रिड जोन बना, ठीक है, और हाइब्रिड जोन बनने की वजह से जो स्पीसीज थे इस साइड के स्पीसीज यानी कि जो क्लीन इन्वायरमेंट में है वो अलग हो गए और जो पॉल्यूटेड एरिया में थे स्पीसीज वो अलग हो गए। आइए फोर्थ हम बात करते हैं पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन की। तो जो पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन है इसमें होता क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक पॉपुलेशन है जिसमें कि एक ही तरह के स्पीसीज है, पॉपुलेशन में एक ही जैसे स्पीसीज होते हैं जैसा कि मैंने पीछे भी बताया। अब हुआ क्या कि किसी कारणवश इस स्पीसीज से कुछ स्पीसीज चले गए यानी कि बाहर आ गए या फिर कह सकते हैं किसी एक छोटे से आसपास के एरिया में रहने लगे। पेरीफेरी का मतलब है कि किनारे पर, ठीक है ना, मतलब कि आसपास ही बगल में। तो जब ये शिफ्ट हुए, ठीक है ना, तो शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पर जो स्पीसीज है, ठीक, वो यहाँ के स्पीसीज के साथ इंटरब्रीड नहीं कर रहे हैं, यानी कि वहाँ के स्पीसीज वहीं पर इंटरब्रीड कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे इनमें कोई कांटेक्ट नहीं रहा। अब ये जो स्पीसीज थे अलग बन गए, अब ये जो स्पीसीज थे अलग बन गए, यानी कि यहाँ पर इन दोनों के बीच एक तरह से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया। और जैसे ही रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हुआ ये स्पीसीज अलग और ये स्पीसीज अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि व्हेन स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ब्रेक ऑफ फ्रॉम ए लार्ज ग्रुप एंड फॉर्म ए न्यू स्पीसीज, यानी कि एक बड़े से समूह से जब कोई स्पीसीज निकल आता है और एक नए स्पीसीज का एक छोटे से ग्रुप का फॉर्मेशन करता है तो उसी को हम बोलते हैं पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन। तो अगर हम एलोपेट्रिक स्पेसिएशन से कंपेयर करें तो इसमें भी आपको फिजिकल बैरियर देखने को मिलेंगे। जैसा कि एलोपेट्रिक स्पेसिएशन में क्या था कि फिजिकल बैरियर था, तो यहाँ पर भी आपको जो जियोग्राफिकल बैरियर है वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको जियोग्राफिकल बैरियर मिल गया, यहाँ पर जियोग्राफिकल एक तरह से आइसोलेशन हो गया। लेकिन अगर देखा जाए तो इन दोनों में अंतर क्या है, यानी कि पेरीपेट्रिक और एलोपेट्रिक में अंतर क्या है। तो जो एलोपेट्रिक स्पेसिएशन था जब वहाँ पर फिजिकल बैरियर या फिर जियोग्राफिकल बैरियर आते थे तो वहाँ पर एक बहुत लार्ज पॉपुलेशन जो था वो अलग होता था, ठीक है, यानी कि दो बड़े समूहों को वो अलग कर दे रहा था। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे एक बहुत छोटा सा समूह जो है, एक छोटा सा ग्रुप जो है वो अलग होता है। तो ये मेन डिफरेंस है एलोपेट्रिक और पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन की। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्मॉलर ग्रुप आर पास्ड ऑन द फ्यूचर जनरेशन ऑफ द ग्रुप मेकिंग दोज ट्रेट्स मोर कॉमन एमंग दैट ग्रुप एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द अदर। कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉपुलेशन था और ये जो पॉपुलेशन है तो इन दोनों के जो स्पीसीज है ये अब क्या होंगे, एक दूसरे से एकदम अलग हो जाएंगे क्योंकि समय के साथ साथ इनमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब ये जो चेंजेस होते हैं यानी कि जो चेंजेस हुआ वो धीरे धीरे उनके जनरेशन में जाएगा और ये चेंजेस इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है।
अब इस ओरिजिनल पॉपुलेशन में जियोग्राफिकल आइसोलेशन हुआ, तो यहाँ पर जियोग्राफिकल आइसोलेशन हुआ है, बट यहाँ पर जो स्पीसीज़ निकले हैं वो बहुत छोटे अमाउंट में निकले, यानी कि बहुत छोटा ग्रुप बाहर निकला हुआ है, जो कि आगे चलकर न्यू स्पीसीज़ का फॉर्मेशन कर देता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये जो वीडियो है स्पेसिएशन से रिलेटेड ये ख़त्म होता है। आई होप आपको सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।